देखिए अब हमने सिम डुअल से पहले डुअल में चेंज करी हमने प्राइमल को, फिर हमने सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व किया, फिर हमने दोनों सॉल्यूशन निकाले प्राइमल के और डुअल के, है ना। उसके बाद हमारा आता है डुअल सिंपलेक्स मेथड। तो डुअल सिंपलेक्स मेथड में होता क्या है ना, जिसके एडवांटेज क्या है, ये सब तो आप खुद पढ़ना, क्योंकि ये सब क्या आप चीज़ पढ़नी खुद की चीज़ होती हैं ये सब चीज़ें। मैं केवल आपको प्रोसीजर, मैं केवल सवाल का प्रोसीजर बता दूंगा कि किस तरह से कोई सवाल होगा इसमें। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 लेके आपको सॉल्व कर देता हूँ मैं जल्दी जल्दी। किसी एक्सरसाइज में मैं 2-3 सवाल मैं खुद करवा दूंगा, बाकी आपकी जिम्मेदारी खुद बनती है कि आप खुद करें। पहले सवाल उतार लूँ। देखिए इस सवाल इसमें डुअल सिंपलेक्स मेथड में हमें लिखा हुआ है कि डुअल सिंपलेक्स या फिर सिंपलेक्स डुअल एल्गोरिथम से सॉल्व करके दिखा हुआ है ना। हमें इसमें जो दिए हुए क्वेश्चन को उसको डुअल में नहीं चेंज नहीं करना है, लेकिन हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, हमें से कैनोनिकल फॉर्म में ज़रूर चेंज करना है। यानी कौन सी फॉर्म में, जैसे कि मिनिमम में दे रखा है तो उससे पहले मैक्सिमम में चेंज करो कि मैक्सिमम जेड डैश बराबर -3x1 -x2, यानी इसी को मैं माइनस के इंटू कर रहा है इसमें, है ना। और फिर करना है सब्जेक्ट टू -x1 -x2। अब देखिए मैक्सिमम में चेंज करा तो लेस देन वाला साइन आ जाएगा, है ना। तो लेस देन वाला साइन के लिए हमें, इसलिए तो मैंने माइनस का टू यहाँ भी कर दिया, फिर माइनस इसके लेस देन वाला साइन बनाने के लिए माइनस का टू यहाँ भी कर देंगे, तो -2x1 -3x2 लेस देन -2। इतना तो आ गया समझ में। अब यहाँ तक आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, चेंज कंस्टेंट्स इन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। तो करो चेंज -x1 -x2। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या कर लेंगे हम, +x3 बराबर -1, ठीक है जी, क्योंकि ये लेस देन वाला साइन है, +x3 कर लेंगे तो ये इक्वल वाले साइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर -1 ही रहेगा, क्योंकि ये डुअल नहीं चेंज करनी है। अगर आप डुअल होता तो मैं इसमें पहले से इधर वाले को प्लस में बना लेता, साइन भले ही चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ डुअल में ये डुअल वाली प्रॉब्लम नहीं है, केवल डुअल सिंप्लेक्स मेथड है, तो वो मेथड थोड़ा अलग है इससे, सिंप्लेक्स मेथड से। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे x3 कर लिया, नया कंस्टेंट, नया वेरिएबल, जिसकी वजह से इक्वल हो गया। फिर अगले वाले क्वेश्चन में -2x1 3x2 x4 बराबर -2, x4 बराबर -2। तो लिख देंगे पुट x1 बराबर x2 बराबर 0, जिससे x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और x4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। सो ठीक है। अब मैक्सिमम z की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3x1 -x2 0 x3 0 x4। इतनी बात समझ में आई, आगे होगी CJ अब टेबल बना लो। y1 y2 y3 y4 0 0 -1 -3 BCD। देखो भैया अब यार इनकी जो वो है इक्वेशन, इनको मतलब कोफिशिएंट को पहले यहाँ भर लो, -1 -1 1, x4 है ही नहीं तो 0, यहाँ 1 यहाँ 0 -3 -2, और जो ये वाली वैल्यू है -1 -2 -1 -2, y3 y4 ऊपर क्या है कोफिशिएंट का 0, तो 0 0 0 1 0 1 0 0 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 y3 y4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये बना रहे हैं y3 y4, तो y3 y4 यहाँ पे आ गए क्रम से, और बाकी 1 की डेल्टा की वैल्यू निकाल, डेल्टा की वैल्यू से निकालोगे वही कि इसकी मल्टीप्लाइस में करो, इसकी मल्टीप्लाइस करो, फिर आपस में जोड़ दो, फिर -3 में से गुणा दो, लेकिन इसकी मल्टीप्लाइस में करो 0 0 यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी, ये ऊपर वाली वैल्यू उतार ली जाएगी -3 -1 0 0। अब एक गौर करने वाली बात क्या है, देखिए अब यहाँ पे गौर कीजिए बात। अब यहाँ पे सारे तो मिनिमम, यहाँ तो सारे ही ऑलरेडी किस में आए हैं, माइनस में और 0 0 में आए हैं ना, यहाँ हम कह सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें ये सॉल्व करना है आगे को, यही तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड की खासियत है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें से -1, यहाँ पे ये -1 है, -1 और -2 जो सबसे छोटा होगा इन दोनों एलिमेंट से, छोटे का मतलब कौन, देखिए आप तो ये बात जानते हैं कि -30 बड़ा होगा या फिर
-50, तो आपको तो पता होगा कि -30 बड़ा होगा, लेकिन -50 और छोटा हो जाएगा। जितनी वैल्यू माइनस में बड़ी हो जाएगी उतनी बड़ी छोटी हो जाती है वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? -2 होगी। तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना उसकी ओर से एंट्री लेंगे हम। यहाँ पे एक्स वी अपन वो नहीं करते हम, यहाँ पे हमें इधर से एंट्री लेंगे। ठीक है, एंट्री ले ली हमने इधर से। इतनी बात समझ में आई। अब हमारा अगला प्रोसीजर क्या होगा मैं आपको बता दूं पहले। देखो अब होता है डेल्टा के अपॉन वाई आर के। अब हमें यहाँ पे जो ना इनकमिंग कुछ ही होता है इनकमिंग वेक्टर, वो कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए डेल्टा के अपॉन वाई आर के करेंगे। देखिए डेल्टा के की वजह तो डेल्टा के ऐसे ही रहेगा। डेल्टा के हमारा ये वाली है, डेल्टा के जो है जे मान लो के मान लो कुछ भी कह लो आप यहाँ पे। वाई आर के यहाँ से हमारी एंट्री यानी ये वाली हमारा कौन सा मिनिमम कॉल कौन सा हमारा y2 दूसरे नंबर की रो है ना, तो क्या लेंगे y2 के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो मिनिमम मिनिमम। अब जो ये 3 है ना, 3 इसकी इस 3 में जैसे -3 -3 में इससे भाग करेंगे -2 से। और जो -1 है ना -1 इस -1 में -3 से भाग करेंगे -3 से, तो 1 से माइनस कर जाएगा तो क्या जाएगा 3/2 1/2 है ना। तो अब ये कौन कौन सी वैल्यू थी हमारी? अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू थी कि डेल्टा वन यानी कि -3 बटे y2 y दूसरी रो का ये वाला एलिमेंट पहला y2 ठीक है। डेल्टा टू यानी कि -1 बटे y2 कौन सी वैल्यू आ जाएंगे यानी कि मिनिमम -3/2 -1/-3 क्या जाएगी मिनिमम। या माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से यहाँ भी हमारा माइनस कट जाएगा, तो क्या जाएगी 3/2 1/3 3/2 है। तो मिनिमम कौन सी वैल्यू है? ये वाली मिनिमम वाली वैल्यू ये वाली। तो क्या लिख देंगे बराबर 1/3 यानी कि डेल्टा 2 अपॉन y2 यानी कि हम क्या करेंगे हम इस वाली वैल्यू को अब 1 बनाएंगे यानी कि ये हुआ हमारा की एलिमेंट। और ये हमारा की एलिमेंट हुआ है ना। तो देखिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें 1 कहाँ आ रहा है? इसके साइड में यहाँ आ रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा आउटगोइंग वेक्टर। यहाँ से 1 की वजह से आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा इनकमिंग वेक्टर। अब अगली टेबल बनाओ, अगली टेबल BCB CJXB। देखिए जो सारे मैथड जो हमें जितने भी मेथड यूज़ हुए हैं ना ये सारे वही हैं, सिंप्लेक्स मेथड की तरह सॉल्व होंगे, लेकिन बस छोटी छोटी चीज़ सब में चेंज कर देंगे, अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें वो चेंज हो जाएंगी। y2 से एंट्री हुई y4 बाहर गया तो क्या हो जाएगा y2 यानी कि -1 और y3 0। इस सवाल में आप कहोगे कि देखिए अगर हम ऐसे सॉल्व करते जाएंगे हमें कब पता लगेगा कि हमारा सॉल्यूशन आ गया है? हमारा सॉल्यूशन तब आएगा जब हमारा जो ये माइनस वाली है ना -1 और -2 हमारी एक्स की वैल्यू ये भी प्लस में हो जाएंगी दोनों ही वैल्यू। तो जब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये -3 है, ये हमें बनाना क्या है 1, तो किससे भाग करना पड़ेगा इसमें -3 से भाग कर दो जिससे 1 बन जाए। देखिए -3 से भाग करोगे तो पहले यहाँ पर लिख दो पहले इनको कि y1 y2 y3 y4 और ये -3 -1 0 0। तो इसमें -3 से भाग करूँगा मैं, -3 से भाग करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 0। एक में करूँगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस देखिए हो जाएगा -2/-3, तो माइनस माइनस कट जाएगा केवल 2/3। इस तरह से 2/3 यहाँ पे भी आ जाएगा है ना। अब एक बात बताइए मुझे यहाँ 0 बनानी है, ठीक है ना, यहाँ 0 बनानी है। अगर मैं इसको इसकी हेल्प से इसको इसमें से घटा देते हैं, यानी इसको घटा देते हैं किसमें से इसमें से, तभी तो यहाँ 0 आती है। लेकिन अगर मैं मान लो अब हमें 0 बनाने के लिए करना पड़ेगा इसको, अगर मैं इसको जोड़ दूँ दोनों को आपस में है ना, तो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इन दोनों की हेल्प से तो बनाने होते हैं हमें 0 में, तो इसको और इसको जोड़ दो 0 आ जाएगी। इसको और इसको जोड़ दो, देखो -1 + 2/3 तो यहाँ जाएगा -1/3। इसको और इसको जोड़ दो तो क्या जाएगा 1। इसको और इसको जोड़ दो -1/3 तो आ जाएगा -1/3 ही रहेगा यहाँ पर। और -1 को और 2/3 को जोड़ दो क्या हो जाएगा -1/3 या लो 1, ठीक है 1/3 -1/3 देखिए ये तो वैल्यू प्लस में आ गई, ये भी वही माइनस में रही है, तो यानी कि अभी आगे को सॉल्व हो रहा हो हमारा ये। तो पहले डेल्टा जे की वैल्यू निकालो, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर जो आ जाए उनको जोड़ लो, -3 में से उसको घटा दो तो वही आ जाएगी, यानी कि आ जाएगी -7/3। यहाँ 0 यहाँ 0
यहाँ जाएगी -1/3। अब देखो सबसे चैलेंजिंग पार्ट इसका यही है कि अब अगेन हमें पता करना है कि कौन सा हमारा क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी बात, ये माइनस में है, यहाँ तो ये प्लस में आ गई, ये माइनस में आ गई, तो इंग एंट्री तो किधर से होगी, एंट्री तो इधर से होगी, क्योंकि माइनस वाली होती है वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो होती है, तो माइनस वाली से यहाँ से एंट्री हो गई। यानी कि अब क्या बात बनती है, अब देखो यहाँ पे 0 0 से यहाँ होने वाली कुछ भी एंट्री, यानी इसमें है ना, या इसमें से कोई सा एक इनकमिंग वेक्टर होने वाला हमारा, इन दोनों में से है ना, तो क्या करेंगे हम, और अब इनमें से भाग लगा लेंगे। यानी कि मैं अगले पेज पर लिख दे दिखा देता हूँ आपको, ये पहले आपको मैं रफ पकड़ के दिखा देता हूँ यहाँ से कि अब क्या करने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं कि -7/3 -7/3, जैसे हमने यहाँ पे कहा था, देखिए यहाँ पे क्या करा था हमने, -3 थे, -3 में हमने भाग कर देगा इसके -2 से, तो क्या करेंगे अब -7/2 में भाग कर देंगे -1/3 से, और इधर कर देंगे -1/3 में भाग कर देंगे हम किसमें, -1/3 से। तो करो भाग भैया जी के, इसको ऊपर सॉल्व कर लें ऐसे। तो देखिए -1/3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/3 से 1/3 का जाएगा, यहाँ तक क्या जाएगा 1, यहाँ क्या क्या आएगा 1 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से सॉल्व करो ऐसा, देखिए -7/3, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो माइनस तो हटा दो, -7/3 है ना, तो गुणा करके 1/3 को क्या लिख देंगे 3/1, 3 से 3 कट जाएगा, 7। अब एक बात बताओ, मिनिमम 1 है 7 है, मिनिमम कौन सा है 1 है ना, तो किस और से एंट्री लेंगे, इनकमिंग वेक्टर कौन सा हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि जिधर से मिनिमम है 1 आया, तो ये हो जाएगी हमारी इनकमिंग वेक्टर। जब ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हुआ, ऊपर की ओर से इधर की ओर आ रहा है ना, हमारा जो तीर लगाया इधर को, और इधर से ये ऊपर की ओर है इनकमिंग वेक्टर, तो कौन सा जाएगा, यानी इसको हमें क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। अब हमें अगली टेबल में इसको 1 बनाना, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, अगली टेबल में इसको 1 बनाएंगे अब। BCB y1 y2 y3 y4 0 0 -1 -3 और आउटगोइंग वेक्टर कहाँ से कौन सा हो जाएगा, यहाँ से आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें ये वाला 1 पड़ गया साइड में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये वाला 1 पहले यहाँ पड़ गया ना, इस वाली रो में, तो ये आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, यानी y3 बाहर जाएगा, y4 अंदर आ जाएगा, तो y4 आ जाएगा ऊपर यहाँ पे अब, तो यानी कि यहाँ जाएगा y4 और y2 नीचे था, y2 में क्या आया -1 और y4 में क्या जाएगा यहाँ पे 0। जो जल्दी मैं टेबल बना दे रहा हूँ, अब 1 0 आ जाएगा, -3 यहाँ 1 यहाँ 0 -1 1 1। डेल्टा जे की वैल्यू देखिए, 0 की जब 1 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 की -1 को जाएगा -1, यानी कि -3 -1, तो हो जाएगा -3 + 1 क्या जाएगा -2, तो -2, तो फिर 0 -1 0, अब लिख लेना इनको, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, हमारे दोनों एक्स भी क्या हो गए, अब प्लस में आ गए ना, यानी हमारा सॉल्यूशन आ चुका है हमारा। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो देखिए अब लिख लेंगे सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन 0 या फिर 0 के बराबर है, एंड एक्स बी ग्रेटर देन 0, एक्स बी जो वैल्यू हमारे वो ग्रेटर देन 0। यहाँ 2 कंडीशन लगती है यहाँ पे, जब भी हमारा सॉल्यूशन कहेंगे कि वो ऑप्टिमल है, तो सॉल्यूशन इज x1 बराबर 0, x1 का मान तो है ही नहीं, तो 0 ही हो जाएगा, और x2 बराबर कितना है हमारा 1, और x4 कितना है हमारा 0। x4 की जरूरत नहीं तो हम लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें इसका मान निकालने के लिए, किसका मिनिमम z का मान निकालने के क्या है 0 बराबर 1, यानी कि हमने इस वाली वैल्यू में जो हमारी वैल्यू थी ना 3 की जगह, x1 का मान कितना है हमारा 0, तो 3 × 0 0 प्लस x1 का x2 का मान कितना है 1, तो 1 आ जाएगा, उत्तर हमारा यहाँ पे आ गया 1 वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए जो एग्जाम्पल नंबर आपका 2 है ना, डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हाथी का काम ना है, ये भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं इसको सॉल्व क्यों नहीं करवा रहा, सॉल्व मैं इसको इसलिए नहीं करवा रहा, ये थोड़ा बड़ा बैठा है ना, समझाने में लग जाएगा समय। और वीडियो लेक्चर जो ना जितने बड़े होते हैं ना अपलोड करने में, उनको उतनी दिक्कत होती है, उतनी ज़्यादा नेट की ज़रूरत होती है फिर। तो देखिए, तो पहला एग्जाम्पल, दूसरा आप खुद एग्जाम्पल कर लेना। अब मैं आपको जो ना क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है जी।
मैं क्वेश्चन नंबर 8 और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी 7 और कर लेना, ज़्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है इसमें से, मुझे तो लग ना रहा कोई सा आ रहा है, लेकिन आप फिर भी कर लेना इसमें सवाल। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 और सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर उतार लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को पहले क्या करेंगे, देखिए पहले से कैनोनिकल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में वो मतलब ऐसा बनाएंगे, नॉर्मली चेंज कर लेंगे इसको। देखिए जो मिनिमम वाली होती है उसको तो मैक्सिमम में लिख लेते हैं हम, है ना, यानी डुअल नहीं बना रहे हम इसका, केवल इसको भी चेंज करके लिख रहे हैं टेबल बनाने के लिए। तो मैक्सिमम का मान के दादा -x1 -2x2 -3x3, केवल इतना लिख लो अभी। और जो ये सब्जेक्ट 2 वाली इक्वेशन है 2x1, देख मैक्सिमम में है, तो मैक्सिमम में क्या ये इस साइड को होती है नीचे की, मतलब ऐसे इस साइड को, तो क्या करोगे -x2 + x3। देखिए डायरेक्ट जो ना, अब मैं आपको लिख के दिखाऊँ, है ना, पहले मैं ऐसे छोटा वाला साइन लगा के दिखाऊँ, फिर अगली अगली लाइन में लिखूँगा, फिर माइनस माइनस करके उसे मतलब चेंज करके दिखाऊँ। यानी अब मैं इसे अगर मुझे ये छोटे उसमें साइन बनाना, यानी इस वाले साइन में, इसमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, है ना, माइनस इंटू करना पड़ेगा, तो माइनस में डायरेक्ट इंटू कर रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट इंटू करके, और लो ये हो गया इक्वेशन। और ऐसे इसको -x2 -2x3 8 -8। एक मिनट रुक जाओ, गलती हो रही है यहाँ पे मुझे। देखो ये तो हमारी ग्रेटर देन वाला साइन है ना, तो हमने ये माइनस करके चेंज कर लिया, लेकिन ये तो ऑलरेडी स्मॉलर वाला साइन था, तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं थी इसे, तो प्लस प्लस प्लस, ये भी यहाँ पे प्लस ही है। और ये हमारा ग्रेटर वाला साइन है, तो इसको भी माइनस करके चेंज कर लो, x3 -2। और बाद में कर लो, क्या कर लो अब, चेंज कंस्टेंट इन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इसलिए कैंसिल प्लस वेरिएबल, ठीक लिख लेना आप यहाँ पे। अब इसमें कर देते हैं क्या, देखिए -2x1 + x2 -x3 प्लस x3 तक यूज हो, तो क्या कर लेंगे x4 = -4, ठीक है जी। और x1 + x2 + 2x3 + x5 = 8 -x2 + x3 बराबर, सॉरी x6 लिख लेंगे इसमें, बराबर -2। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब आपके टेबल बना लो, इसके टेबल। और टेबल बनाने से पहले आप और एक चीज़ और लिखनी है, यहाँ पे क्या लिखनी है कि पुट x1 = x2 = x3 = 0, देन x4 = -4, और x5 बराबर हमारी 8, और x6 बराबर हमारा -2, एंड मैक्सिमम z बराबर -x1 -2x2 -3x3 0x4 0x5 0x6। तो टेबल था वो अगली लाइन उसमें बनेगी बीच में। देखिए पहले टेबल में वैसे ही बना ले रहा हूँ, देख कर कैमरा ऑफ करके आप बनाओ अपनी टेबल। देखिए टेबल मैंने बना ली है। डेल्टा जे की वैल्यू निकाल लेंगे अब यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, इसके 0 में करेंगे, इसको 0 में करेंगे, प्लस कर देंगे, -1 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए किसी की कर लो 0 ही आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 0 है। अब देखिए सवाल में इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि माइनस में हमारे एक्स बी की वैल्यू हमें प्लस में बनानी है, जब भी हमारा सॉल्यूशन आ पाएगा, है ना। तो करते हैं सॉल्व अब इसको इस तरह से ही। तो पहले डेल्टा जे की वैल्यू निकाल लो, डेल्टा जे की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1, क्योंकि जब यहाँ पे 0 0 होती है तो ऊपर वाली आ जाती है वो 0 0 0 आ गई। अब आप देखिए अब हमारा क्या काम होता है इसमें, सबसे पहले काम होता है हमारा वो लिखना। देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू हमारी -4 होगी, सबसे छोटी वैल्यू -4, 8 और -2 में सबसे छोटी वैल्यू -4 होगी। तो उस ओर से एक लगा देंगे तीर के, इधर की ओर एंट्री है इसमें, ठीक है जी, इधर की ओर एंट्री हो जाएगी। अब आप देखिए, अब आपने ये तो देख लिया यहाँ से कि मिनिमम वाले जो होते हैं ना, ऐसे मिनिमम वाले हो गए। अब इनकमिंग वेक्टर कौन सा होगा, इनकमिंग वेक्टर के लिए आपको जो ना 3 दे, देखिए 0 0 0 है ना, तो यहाँ तो कुछ छेड़छाड़ करेंगे नहीं हम। तो -1 -2 -3 में से कोई से एक इनकमिंग वेक्टर होने वाला है हमारा, तो वो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मिनिमम -1 बटे -2, ये वाला -2, कॉमा -2 बटे 1, कॉमा -3 बटे -1।
मिनिमम 1/2 -2 और ये 3। ठीक है जी। जो हमारी कौन सी होगी, जो हमारी मिनिमम वाली होगी ना, उसको तो हम यहीं पे एक्सेप्ट या छोड़ देंगे उसको, तो यहाँ पे इसको तो छोड़ दो। 3 और आधे में से तो कौन छोटा है, तो ये आधा वाला छोटा है ना। तो एंट्री कहाँ से होगी हमारी, एंट्री होगी हमारी इस साइड से। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि डेल्टा 1 की वैल्यू है हमारी, और यहाँ पे कौन सी है ये y1 कॉमा डेल्टा 2 y12 डेल्टा 3 y13 मिनिमम, है ना। वो चॉइस करने के लिए हम अब एक बात बताइए, जब हमने यहाँ से तो एंट्री ले लेंगे हम, है ना, यहाँ से एंट्री ले लेंगे हम, तो हमारा इधर से देखिए रो तो यहाँ से ये आ रही है, तो ये हो गई, यहाँ से इनकमिंग ये है, तो यानी कि ये वाली होगी जिसमें हमें 1 बनाना है हमें। और इसकी ओर से वो देखो कि 1 कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से 1 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला 1 आ रहा है यहाँ पे इस वाली रो में। ये वाला 1 नहीं है ना, ये वाला 1 ये वाला होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर 1 है, तो ये हो गया हमारी फिर आउटगोइंग वेक्टर यहाँ से, क्योंकि देखिए ये हो जाएगा ना आउटगोइंग वेक्टर, 1 यहाँ पे तो आ रहा। तो अगले अगले बनाते हैं अगले टेबल, BCB CJXB मैं टेबल बना लेता हूँ पहले। अब आप गौर फरमाइए जरा यहाँ पे, हम देखिए हमारी एंट्री कहाँ से हुई y1 की ओर से, y4 हमारा बाहर होगा, तो जब y4 बाहर होता है y1 लिख लेंगे, y1 क्या है -1, ठीक है, y5 0 y6 0 ऐसे लिख लेंगे इसको, तो हम यहाँ पे अब देखिए हमें ये 1 बनाना है यहाँ पे, यानी कि -2 से जब भाग करेंगे जब भी तो 1 बन पाएगा यहाँ पे, तो कर दो माइनस, और जो यहाँ पे भाग करेंगे फिर पूरी वाली रो में, ऊपर वाली रो में सब -2 से भाग कर देंगे, तो -2 से जब भाग करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ जाएगा -1/2, यहाँ जाएगा 1/2, यहाँ जाएगा -1/2, यहाँ 0, यहाँ पर 0, ठीक है, इतना तो आ जाएगा। फिर इसकी हेल्प से देखिए नीचे वाले 0 बनी, इसका बाद ये 0 बनानी, ये 0 बनानी है ना, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये 0 बनानी, यहाँ तो 0 बनी पड़ी है, तो नीचे वाले को भी ऐसे उतार दो, -2 0 -1 1 0 0 1। अब आप देखो इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 लानी है हमें, इसकी हेल्प से ले लेंगे क्योंकि ये सेकंड रो यही तो है, यहीं पे हमें 0 लानी है, तो मैं इस एक में से इस एक को घटा दूँ, हमें जो ये वाली इसमें से ऊपर वाले टेबल वाले इसमें से घटानी होती है ये वाली रो, तो इस एक में से इस एक को घटा दो, क्या जाएगा यहाँ पे 0, एक में से -1/2 घटा दो, तो क्या जाएगा यहाँ पे 1 -1/2, तो क्या जाएगा यहाँ पे 3/2, 1 -1/2 1/2, 0 -1/2 तो जाएगा +1/2, 0 -1 -0 1, तो ये हो जाएगा हमारे पे 0। ठीक है, इतना आगे हमारे यहाँ पे ये एक गलती कर दी यहाँ पे शायद मैंने, इस वाली क्वेश्चन में मैं घटा रहा था इसको, तो यहाँ जाएगी 1/2, हाँ बिल्कुल सही, 0 -1/2 में से +1/2 आ जाएगा यहाँ पे, सही है सही है। देखिए 8 में से, एक मिनट रुको, गलती हो गई शायद यहाँ पे, सही है कोई गलती नहीं हुई है यहाँ पे, एक में से एक गया 0, एक में से -1/2 जाएगा 3/2 आ जाएगा, माइनस में से ये 1/2 जाता है 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही, कुछ गलती नहीं हुई है। और 8 में से 2 जाएंगे तो कितना जाएंगे यहाँ पे 6। लो भैया के डेल्टा J, एक की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो अब माइनस से घटाते यहाँ जाएगा 0, यहाँ 5/2, यहाँ 7/2, यहाँ -1/2 0 0। देखो इस सवाल में कहीं गलती हो सकती है हमसे, इस सवाल में कहीं गलती हो सकती है, मुझे लग रहा है ऐसा। -1/2 -3, ये जो ना यहाँ पे भी 5/2 करो, यहाँ पे भी 5/2, क्योंकि देखिए माइनस के 1/2 3 -1/2, यानी कि -3 यानी 5/2 आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, इतनी तो हुई बात। अब देखिए माइनस की तो केवल यहाँ पे एक बची है, तो यहीं से हो जाएगा अब तो एंट्री यहाँ पे,
जब माइनस की इधर से एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो अब 1 2 3, अब ये 3 है। अब इन 3 से एक इसमें भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे, इसमें देखिए यहाँ 0 है तो कोई चांस ही नहीं बनता, यहाँ पे हम नहीं करेंगे भाग, यानी 0 बटे हम कुछ नहीं करेंगे, यानी प्लस प्लस में भी कुछ नहीं करते हम, केवल माइनस वाले में करेंगे। तो बचा था एक ही, तो यानी कि एंट्री यहीं से ले लो अब यहीं पे, है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखिए, जब हमने यहाँ से एंट्री, ये कौन से वाले से, ये 2 3 थी ना हमारे, 3 1 2 3, तो हमने इससे इससे इसमें भाग करा, इससे भाग करा, है ना। तो जो प्लस वाले थे ना, प्लस वालों को मैं यहाँ पहले भी छोड़ सकता था, प्लस वाले को, जहाँ पे सॉरी, जहाँ पे एक माइनस था, केवल एक माइनस, है ना। जैसे एक माइनस लाने के बाद में तो इनको छोड़ देते हैं हम, जो केवल एक बचते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से एंट्री ले ली हमने, यहाँ से एंट्री ले लेंगे हम। तो इधर से देखो ये, और इधर से ये, तो ये हो जाएगा, ये इसको वन बनाना है हमें। इसको वन बनाने के करेंगे -1 से ही भाग कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो अगली टेबल देखो, BCB CJ XB Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 0 0 0 -3 -2 -1। देखिए Y1 Y2 से एंट्री ली है, तो आउट गोइंग कहाँ से होगी, तो देखिए आउट गोइंग होगी यहाँ से Y6 से। तो Y6 आउट गोइंग होगी, Y2 आ जाएगा, यानी कि -2 Y5 ऐसे ही रहेगा, Y1 -1 रहेगा। यहाँ से किस करेंगे -1 से, तो -1 से करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 2 0 1 -1 0 0 हो जाएगा -1। अब देखो इनको बस लिख लो आप, अब खुद कर लेना, ठीक है ना। वो आ गए, काफ़ी समय लग जाता है एक में, प्लस के 1/2 0 माइनस के 1/2 0 0। PDF आपको मिल जाएगी, उसमें से देख लेना सॉल्यूशन। डेल्टा J 0 0 -5 1/2 0 माइनस के 3/2। जब आपको सॉल्व कर लोगे तो देखिए आपकी XB की वैल्यू कितने जाएंगे, सारी प्लस में आ जाएंगी। तो X1 का मान कितना हुआ 3, X5 का मान कितना हुआ 3, और X2 का मान कितना हुआ आपका 2। ठीक है, मान निकल के आ गए। और आपका ये कौन सा आएगा, मिनिमम Z बराबर कितना हो जाएगा, क्या वैल्यू थी आपकी मिनिमम Z बराबर X1 + 2 X2 + 3 X3। तो रख दो इनमें वैल्यू। X1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2, X2 की 2 प्लस 3 X3 की वैल्यू हमारी क्या आई है 0 आई है, तो उसको कर देंगे गुणा 0। तो 3 + 4 बराबर कितना आ जाएगी 7, यही हमारा उत्तर है। ठीक है जी, आपके देखो ये चैप्टर खत्म, डुअलिटी। आपका चैप्टर बचा है इंटीजर प्रोग्रामिंग, और उससे आगे सेंसिटिविटी, फिर उससे आगे वो एक और है रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, और एक गोल प्रोग्रामिंग। 4 चैप्टर और बचे हैं, इनको भी करते हैं धीरे धीरे। अब अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे हम सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में। आज में इस वीडियो लेक्चर में इतना ही बस अब।